बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कदीम लाहौर की बहाली के लिए ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां। अंदरूने शहर 2400 इमलाक को गिराया जाएगा। 2200 दुकानें, 200 घर रेडार पर आ गए। सर्कुलर रोड, रोशनाई गेट, मस्ती गेट, कश्मीरी गेट पर निशान लग गए। शाह आलम, शेरावाला, यकी गेट, दहली, अकबरी और मोची गेट का नक्शा तैयार। 20% प्राइवेट, 80% सरकारी जमीन पर काबिजीन की निशानदही हो चुकी है। कमिश्नर ऑफिस, जिला इंतजामिया, वॉल्ड सिटी अथॉरिटी काबिजीन के खिलाफ मैदान में उतरेगी। कदीमी लाहौर को अपनी असल हालत में बहाल करने के लिए इकदाम उठाने का अमल शुरू कर दिया गया। शहर का हुलिया बिगाड़ने वालों के साथ आने हाथों से निमटने के लिए भी हिकमत अमली तैयार कर ली गई। इब्तदाई तौर पर शाह आलम मार्केट के फ्रंट में सरकारी जमीन पर वाक़िया दुकानें मस्मार की जाएंगी। कमिश्नर ऑफिस, जिला इंतजामिया, वॉल्ड सिटी अथॉरिटी ने सर्कुलर रोड का नक्शा तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक अंदरून शहर के 12 दरवाजों के बाहर सरकारी जमीन पर तजावुज़ात खत्म करवाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रोशनाई गेट, मस्ती गेट, कश्मीरी गेट और शेरावाला गेट के बाहर दुकानें मस्मार की जाएंगी। यकी गेट, दहली गेट, अकबरी गेट और मोची गेट के बाहर दुकानों को मस्मार किया जाएगा। शाह आलम गेट, लोहारी गेट, मुरी गेट और भाटी गेट के बाहर से तजावुज़ात मस्मार की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक नक्शे में 20% प्राइवेट, 80% सरकारी जमीन पर काबिज़ीन मौजूद हैं। 12 दरवाजों के बाहर बाग को दोबारा असल हालत में लाकर महफूज बनाया जाएगा। 12 दरवाजों से बाहर सरकारी जमीन पर वाक़िया 2200 दुकानें और 200 घर मस्मार किए जाएंगे। गजा के मुसलमानों पर इस्राएली मुजालिम के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। पंजाब की तिजारत का गढ़ अंदरून शहर समेत तमाम छोटी बड़ी मार्केटें बंद रहीं। इस्राएल के खिलाफ जुलूस, नारेबाजी की गई। लाहौर की ताजर बरादरी ने गजा से मोहब्बत का हक अदा कर दिया। आज शहर में ताजर बरादरी ने बाजारों, कारोबारी मराकज और मार्केटों को बंद रखा। फलस्तीनी आवाम के साथ इजहार यकजहती किया। आजम क्लॉथ मार्केट, अकबरी मंडी, अनारकली बाजार, सर्कुलर रोड, रावी रोड, नीला गुंबद, बंद रोड, इछरा, लोहा मार्केट, हाल रोड, रिक्शा मार्केट, लिटन रोड में भी कारोबार ठप रहा। ब्रांडथ रोड, मैकलोर रोड और मुल्हिका मार्केटें भी मुकम्मल बंद थीं। दिल मोहम्मद रोड, उर्दू बाजार, रेलवे रोड, लाहौर होटल के इलाके भी सुनसान थे। इस तरह पान मंडी, पेपर मार्केट, गणपत रोड और शाह आलम मार्केट में भी शटर डाउन रहा। ताहम डिफेंस कैंट, इकबाल टाउन मार्केट में कारोबार जारी रहा। बादामी बाग ऑटो पार्ट्स मार्केट में भी लेन देन किया गया। आज जो फलस्तीन में मुसलमानों पर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, उसकी बर्बरियत के खिलाफ आज कौमी ताजर इत्तेहाद पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के मुसलमानों से यकजहती के लिए हड़ताल की है। आज पूरे लाहौर में हड़ताल है। सदर खिदमत ग्रुप बाबर महमूद और चेयरमैन अंजुमन ताजरान लाहौर सुहेल महमूद भट्ट, राना नदीम और दीगर ने अनारकली बाजार, नीला गुंबद साइकिल मार्केट, माल रोड, बीदन रोड और दीगर मार्केटों के दौरे किए और कामयाब हड़ताल पर ताजर बरादरी का शुक्रिया अदा किया। बाबर महमूद ने कहा कि ये हड़ताल गैर सियासी और गजा के मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए थी। लाहौर की ताजर क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुश्तरका हमने बैठ के फैसला किया था जुमेरात को पूरा लाहौर की हड़ताल होगी। और आप देख सकते हैं इस वक्त हम अनारकली में खड़े हैं और एक दुकान भी नहीं खुली, तो इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मार्केट को बंद करवाया। इस बात का सबूत है कि मुसलमानों के दिल अपने गजा के मुसलमानों के साथ धड़कते हैं और जो बच्चों की शहादतें और जो औरतों के साथ जुल्म और सितम वहाँ पे इसराइल कर रहा है। ताजर कायदीन ने कहा कि ताजरों ने लाहौर बंद करके इसराइली मजालम के खिलाफ अपने गमो गुस्से का इजहार करके वाजे कर दिया कि लाहौर के यूर ताजरान गजा के मजलूमीन के साथ खड़े हैं। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना, मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से आए मुजाहिरीन के चेरिंग क्रॉस पर 11 रोज से डेरे। सरकारी अस्पतालों की निजकारी बंद करने का मुतालबा किया गया। क्या वजूहात है कि अभी तक मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे, बताएंगे तौकीर अकरम हमारे साथ मौजूद है। जी तौकीर, बताइएगा। जी देखिए, ये वजह तो अभी तक मालूम नहीं हो सकी कि आखिरकार क्यों हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात के लिए नहीं आई है। एक टीम आई थी 3 रोज़ पहले, लेकिन वो भी बात करके चली गई, लेकिन दोबारा उनका अता पता नहीं था। ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो खुले आसमान के नीचे रात गुजार रही हैं और इंतज़ार कर रही हैं कि कब हमारे मुतालबा जो हैं वो माने जाएंगे। हमारे साथ एक खातून मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अच्छा मैम, 11वां दिन भी तकरीबन ख़त्म होने को है, आखिर क्या वजह है कि हुकूमत आपके पास आ नहीं रही है मुतालबात के लिए? अस्सलाम वालेकुम। असल में वो हमारी माँ है ना, मरियम साहबा, तो उनको लग रहा है कि बच्चे ज़िद्दी हो गए हैं, जबकि ये पहली बार देखने में आ रहा है कि हमारी माँ ज़िद्दी हो गई हैं। तो हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं वो आ जाएं। आवाम तो यहीं पे ऐसे ही बैठी रहेगी। हम छोटे छोटे बच्चों को लेके बैठे हुए हैं, हम उनकी रेड लाइन है
جب ہم ریڈ لائن ہے تو میرا خیال ہے ہماری ماں کو ہمارے پاس آنا چاہیے، اور یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ہم تو صرف انہیں یہ کہہ رہے ہیں جو پالیسی انہوں نے بنائی ہے وہ ہمارے سامنے کھول دیں کہ ہمارا کیا فیوچر ہے. ہمارے جو بچے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جن کی جابس جا رہی ہیں، ہم تو صرف اس کو تحفظ چاہتے ہیں. ہمیں وہ تحفظ دے دیں، ہم دھرنا بھی ختم کر دیں گے. لیکن اگر وہ ایسے کہیں کہ مذاکرات کے بغیر، تو وہ پاسبل نہیں ہے. وہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں اور ڈٹے رہیں گے. ہماری GHA کی قیادت ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور ہم ان کے ایک اشارے پہ ہر آخری قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ. تو کیا لگتا ہے آپ کو، اگر نہیں مذاکرات کے لیے آتے تو یہ کھلے آسمان کے نیچے کب تک بیٹھیں گے؟ گورنمنٹ کا بھی کام بنتا ہے نا، جو ہمارے منصب ہیں، جو ہمارے اقتدار میں ہیں CM صاحبہ، تو ان کا یہ رائٹ ہے اپنی بیٹیوں کو تحفظ دینا. ہم سمجھتے ہیں ہم تحفظ میں ہیں. ٹھیک ہے جی، بالکل. یہ خاتون نے کہا ہے کہ جی گورنمنٹ کا جو ہے وہ ذمہ داری ہے کہ وہ تحفظ دے. ٹھیک ہے توقیر اکرم، تفصیلاً آگاہ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ. اب آپ کو بتائیں کہ سونے کی قیمت ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. سونا 6,200 روپے تولہ مہنگا ہو گیا. 24 کیرات فی تولہ سونا 3,58,200 روپے کا ہو گیا، جبکہ 22 کیرات تولہ سونا 3,28,350 روپے تک جا پہنچا. 21 کیرات فی تولہ سونا 3,13,425 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. آپ کو بتائیں کہ سونے کی قیمت ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. سونا 6,200 روپے تولہ مہنگا ہو گیا. 24 کیرات فی تولہ سونا 3,58,200 روپے، جبکہ 22 کیرات تولہ سونا 3,28,350 روپے تک جا پہنچا. الیکٹرک وہیکلز چارجنگ سٹیشنز کے لیے بجلی سستی. بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 22 روپے فی یونٹ کمی کر دی گئی. بنیادی ٹیرف کو 45 سے کم کر کے 23 روپے یونٹ کر دیا گیا. ٹیکسیز کے ساتھ 38 روپے یونٹ بجلی دی جائے گی. فیول ایڈجسٹمنٹ کم اور زیادہ لاگو نہیں ہوں گے. نوٹیفیکیشن جاری. وفاقی حکومت نے الیکٹرک وہیکلز چارجنگ سٹیشنز کے لیے بجلی سستی کر دی. بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 22 روپے فی یونٹ کمی کی گئی. بنیادی ٹیرف کو 45 سے کم کر کے 23 روپے فی یونٹ کر دیا گیا. ٹیکسیز کے ساتھ 38 روپے یونٹ بجلی دی جائے گی. اس سے قبل ٹیکسز اور سبسڈی ملا کر 75 روپے فی یونٹ کے حساب سے چارج کیا جا رہا تھا. الیکٹرک وہیکلز چارجنگ سٹیشنز ٹیرف پر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کم اور زیادہ لاگو نہیں ہوں گے. وفاقی حکومت کی درخواست پر نیپرا نے قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. سرکاری اسکولوں کی سائنس لیب میں سامان نامکمل ہونے کا انکشاف. سرکاری لیبز بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگے. لاہور بورڈ نے عملی امتحانات کے لیے اسکول سربراہان کو سائنس لیبز میں آلات مکمل کرنے کا حکم دے دیا. پنجاب میں میٹرک اور پریکٹیکل امتحانات کا آغاز 23 اپریل سے ہوگا. لاہور سمیت صوبہ بھر کے سرکاری اسکولوں کی سائنس لیبز میں سامان نامکمل. میٹرک کے طلبہ و طالبات پریکٹیکل کیسے دیں گے؟ نئی بحث چھڑ گئی. اساتذہ کہتے ہیں کہ 2200 اسکولوں کو 6 سال قبل اپ گریڈ کر کے ہائی کا درجہ دیا گیا. آج تک ان اسکولوں میں سائنس لیبز نہیں بنائی گئیں، جس کی وجہ سے میٹرک کے طلبہ بغیر تیاری بورڈ کو پریکٹیکل امتحان دینے پر مجبور ہیں. 10-12 سالوں سے یہ جو لیبز ہیں ہماری سائنس کی، بائیو کی، کیمسٹری کی، فزکس کی، یہ اپ گریڈ نہیں ہو سکی. 2200 اسکول اپ گریڈ ہوئے تھے. ان کے اندر کتنے سالوں سے کلاسز چل رہی ہیں میٹرک کی. ان اسکولوں کے اندر جو ہیں وہ آج تک سائنس لیبز نہیں بن سکی، کمپیوٹر لیب نہیں بن سکی. تو فوری طور پر اس امر کی بھی ضرورت ہے کہ ان اسکولوں کے اندر جو ہیں وہ یہ لیبز بھی بنے، فنکشنل ہوں، تاکہ بچے پراپرلی اپنا پریکٹیکلز کا کام کر سکیں. سائنس اساتذہ نے انکشاف کیا کہ آلات تو ایک طرف، سرکاری اسکولوں میں سائنس لیبز میں استعمال ہونے والے کیمیکل تک کا فقدان ہے. پریکٹیکلز کے لیے جو کیمیکلز ہیں وہ بہت سارے کیمیکلز ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود بخود کنزیوم ہو جاتے ہیں، یا پھر بچوں کی تعداد کے حساب سے ہمارے پاس کیمیکل پراپرلی اویلیبل نہیں ہوتے. نارملی ہم بیجز کی شکل میں بچوں کو پریکٹیکل کرواتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ ہمیں یہ فیسلٹی پرووائڈ کرے کہ لیبز کے لیے ایک علیحدہ سے فنڈ مینیج کرے. اساتذہ نے پنجاب حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ سرکاری اسکولوں پر توجہ دیں تاکہ بچوں کو وہ تمام سہولیات میسر آ سکیں جو پرائیویٹ اسکولوں میں بچوں کو مل رہی ہیں. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ جنید ریاض، سٹی 42 لاہور. نرسنگ کالجز میں داخلوں میں مبینہ گھپلے. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے 4 رکنی تحقیقاتی کمیٹی بنا دی. ڈپٹی سیکرٹری میڈیکل ایجوکیشن کمیٹی کے سربراہ مقرر. ڈی جی نرسنگ ڈائریکٹر IT ہیلتھ فاؤنڈیشن کمیٹی میں شامل. نرسنگ کالجز کی میرٹ لسٹیں تبدیل کر کے کم نمبر والوں کو داخلہ دیا گیا. سرکاری نرسنگ کالجز میں داخلوں میں مبینہ گھپلوں کا انکشاف ہوا ہے. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے 4 رکنی تحقیقاتی کمیٹی بنا دی. ڈپٹی سیکرٹری میڈیکل ایجوکیشن کمیٹی کے سربراہ مقرر کیے گئے. ڈی جی نرسنگ ڈائریکٹر IT ہیلتھ فاؤنڈیشن بھی کمیٹی میں شامل ہیں. پنجاب ہیلتھ فاؤنڈیشن کے تحت نرسنگ کالجز کے داخلوں میں سنگین گھپلوں کا انکشاف ہوا. ذرائع کے مطابق گزشتہ سال بھی نرسنگ کے ہیلتھ فاؤنڈیشن کے تحت داخلوں میں بڑے پیمانے پر گھپلوں کا انکشاف ہوا تھا.
नर्सिंग कॉलेजेस की मेरिट लिस्ट से तब्दील करके कम नंबर्स वालों को दाखिला दिया गया था। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का पंजाब हेल्थ फाउंडेशन के तहत नर्सिंग एडमिशन का तजुर्बा बदतरीन रहा। शहरियों को दरपेश मसाइल का अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। शहर में पीने के साफ पानी की सहूलियात का फुकदान, बेशतर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नकारा हो गए हैं। चौक यतीमखाना से मुतसिल ढोलनवाल के रिहायशियों के लिए लगाया गया फिल्ट्रेशन प्लांट भी खंडर बन गया। गुज़िश्ता 3 साल से पानी मयसर नहीं, मकीनों को मुश्किलात का सामना है। रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, कई बच्चों की टांगे टूटी हैं। यहाँ भी एक बच्चे की टांग टूटी है, पानी नहीं मिला, वो वापस जा रहा है। हमने हुकामे बाला से 3-4 दफा कहा है कि ये मसला हल है। हुकामे बाला से आपके भी रिक्वेस्ट है, हुकामे बाला से रिक्वेस्ट है, ये हो जाए। हाई कोर्ट ता सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री, सड़क पर गैर कानूनी पार्किंग माफिया सरगर्म। 150 रुपए फी गाड़ी, 6 घंटे बाद डबल चार्जेस वसूल किए जाने लगे। जीपीओ चौक से सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री जाने वाली सड़क पर गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूल की जा रही है। पार्किंग रसीद पर दर्ज है कि ये पार्किंग स्टैंड लाहौर हाई कोर्ट से मंजूर शुदा है। शहरी सवाल उठा रहे हैं कि क्या हाई कोर्ट ने वाकई इजाजत दी या माफिया ने जालसाजी की। वकला और साइलिन ने मुतालबा किया है कि आला अदालतों के बाहर सड़क पर कायम गैर कानूनी पार्किंग माफिया के खिलाफ फौरी तहकीकात की जाए। ग्रीन टाउन से मुल्हिका इलाका भट्टा नंबर 2 अरसे दराज से ज़बूहाली का शिकार है। इलाके का सीवरेज सिस्टम नाकारा और गलियों में गंदा पानी जमा है। क्या सूरत हाल है इलाके की, बताएंगे इब्राहिम कुरैशी। जी इब्राहिम। मौजूद हूँ ग्रीन टाउन से मुल्हिका भट्टा नंबर 2 के इलाके में, जो कि एक अरसे से इंतजामी गफलत के सबब ना सिर्फ अहले इलाका के लिए वबाल जान बन चुका है, बल्कि राहगीर भी जो है वो काफ़ी हद तक इस हवाले से परेशान है। इस हवाले से यहाँ पर राहगीरों को अहले इलाका को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, उन्हीं से जानते हैं। सर मुझे बताइएगा, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर सड़क काफ़ी टूटी है, जगह जगह शगाव मौजूद है। कितने अरसे से इस मसले को देख रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे इंतजामिया को? अस्सलाम वालेकुम सर, ये सड़क तो काफ़ी अरसा से देख रहे हैं, पर ये बनी नहीं है। ठीक है ना, इधर का गर्दोबगार, जैसे बारिश हो जाती है पानी इतना जमा हो जाता है, ठीक है, गटर वगैरह बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें चाहिए ये हमारी सड़क वगैरह बननी चाहिए। आपकी जो है वो सड़क बन जाए। आप मुझे बताओ, यहाँ पर अगर बारिश हो तो कितने दिन पानी जमा रहता है? हफ्ता लग जाता है, इधर पानी खड़ा रहता है, गैस भी नहीं आया इधर। ठीक है, बड़ा मामला ख़राब है, इसको सही करा जाए। मुझे ये बताओ, जब साइकिल चलाते हो गिरते वगैरह नहीं हो सड़क की वजह से? कितनी मरतबा गिरे हो? 10-12 मरतबा। 10-12 मरतबा गिर चुके हो? टायर फिसलने से। टायर फिसलने की वजह से? तो जब कीचड़ होता है तो किस तरह गुजरते हो? कपड़े पहने तो वो गंदे हो जाते हैं। ये जिस बच्चे ने अपने गम की जो है वो गममाजी की है, यही तमाम अहले इलाका का राहगीरों का कहना है कि यहाँ पर जब से गुजरते हैं इतने यहाँ पर शगाब है। ठीक है इब्राहिम, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत का ड्रग कोर्ट्स को नए अंदाज से तश्कील देने का फैसला, पंजाब असम्बली में पेश बिल की तफसीलात सामने आ गई। ड्रग कोर्ट्स में एक सेशन जज, 2 माहिरीन पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल कायम किया जाएगा। सेशन जज को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 3 साल के लिए नामजद करेगी। हुकूमत पंजाब की जानिब से ड्रग कोर्ट्स को खुद मुख्तार बनाने के लिए बिल पंजाब असेंबली में पेश कर दिया गया। पंजाब असेंबली में पेश किए गए बिल की तफसीलात सामने आ गई। बिल के मतन के मुताबिक ड्रग कोर्ट्स में एक सेशन जज और 2 माहिरीन पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल कायम किया जाएगा। सेशन जज को लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 3 साल के लिए नामजद करेंगे। 15 साल तजुर्बे पर मुश्तमिल 2 माहिरीन को पंजाब हुकूमत 3 साल के लिए ड्रग कोर्ट्स में नामजद करेगी। हतमी फैसले के लिए तीनों अराकीन की शिरकत लाजिम होगी। मतन के मुताबिक मौजूदा तरमीम का मकसद माहौलियाती और लेबर कोर्ट्स की तर्ज पर ड्रग कोर्ट्स को मजबूत और खुद मुख्तार बनाना है। बिल पंजाब असेंबली के मुतलका कमेटी के हवाले कर दिया गया। कमेटी 2 माह तक रिपोर्ट पेश करेगी। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ्द की मुलाकात, पार्लिमानी राब्तों को फरोग देने समेत बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। असेंबली चैम्बर्स में होने वाली मुलाकात में यूरोपीय यूनियन के वफ्द में ECR रोमानिया शरबान दिमेत्रे, NI जर्मनी रूथ फामिनेख, रेवेन्यू आयरलैंड माइकल मैकनमारा शामिल थे। DG एक्सपो डेस्क ऑफिसर क्रिस्टियाना स्टैंकोलेस्को, DG एक्सपो असिस्टेंट स्विंगल दोकान और लवीव एड्रियान नीति शामिल थे। मुलाकात में चेयरमैन PAC2 अली हैदर किलानी, मेंबरान असम्बली नूरुल अमीन वट्टू भी शरीक हुए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना था कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ रीना खुशगवार ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ क्वार्टर सलमान रफ़ीक की ज़ेरे सदारत इजलास चीफ मिनिस्टर स्पेशल इनिशिएटिव फॉर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम का जायजा लिया गया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेरे सदारत पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी में इजलास का इनेकाद किया गया। चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम और चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में CEO डॉक्टर अली रज़ाक और दीगर अफसरान ने शिरकत की। ख्वाजा सलमान रफ़ीक को फ्रेमवर्क, सर्विस डिलीवरी और मरीजों की सहूलत के लिए उठाए गए इक़दामात का बताया गया।
ख्वाजा सलमान रफीक ने फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में शफाफियत को यकीनी बनाने की हदायत की। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर से DG पेहूटा की मुलाकात। गैर कानूनी अज़ा की पैबंदकारी के खिलाफ मौसर एक्शन और ट्रांसप्लांट की सहूलत का जायजा लिया गया। सुबह वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर से DG पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी प्रोफेसर डॉक्टर आमिर ज़बान ने मुलाकात की। चीफ ड्रग कंट्रोलर असर जमाल सलीमी, डॉक्टर शाहजहान और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, पंजाब में अज़ा की गैर कानूनी पैबंदकारी के खिलाफ हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। हेल्थ केयर कमीशन के साथ मिलकर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ फैसिलिटीज़ के ऑपरेशन थिएटर बेहतर बनाए जा रहे हैं। रावल सुपीरियर यूनिवर्सिटी में गजा से इज़हार यकजहती के लिए वॉक और सेशन। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान, नायब सदर अल खिदमत फाउंडेशन डॉक्टर मुश्ताक अहमद मांगट की खसूसी शिरकत। असातिज़ा और तुलबा की बड़ी तादाद भी गजा की आवाम के साथ दिली हमायत के इजहार के लिए मौजूद थी। गजा में जारी जुल्म और बर्बरियत की मजम्मत करने के लिए सुपीरियर यूनिवर्सिटी रायवन में सेशन ऑफ वॉक का एहतमाम किया गया। सेशन में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान, नायब सदर अल खिदमत फाउंडेशन डॉक्टर मुश्ताक अहमद मांगट, रजिस्ट्रार मुदस्सिर कामरान डॉक्टर बिलाल अल-सताल, सैयद अली मोहसिन नकवी ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने फलस्तीन में जारी जुल्म और ज्यादती के खिलाफ इज़हार ख्याल किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना था कि फलस्तीन का मामला पहले भी मजहबी मामला था, आज भी मजहबी मामला है। फलस्तीन और पाकिस्तान का ताल्लुक बहुत पुराना है। आप फलस्तीन के लिए यहाँ रहते हुए जो कर सकते हैं वो करें। आप एहतजाज, बाइकॉट, माली मदद कर सकते हैं तो वो करें। इस्लाम की तालीमात ये हैं कि अगर कोई मजहबी गिरोह कहीं मौजूद है तो उसको मजहबी आज़ादी और अकीदे की आज़ादी दी जाएगी और उसको इंसान की हैसियत में सहूलत फराहम की जाएगी। इंसान के नाते मुसलमान और यहूदी और ईसाई सब बराबर हैं, तो हम तो एहसान करने वाले लोग हैं। सदर अल खिदमत फाउंडेशन मुश्ताक अहमद मांगट का कहना था कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी सिर्फ अपने नाम की वजह से सुपीरियर नहीं बल्कि अपने काम की वजह से है। लोगों ने उनके साथ वादे किए जिसकी सजा सिर्फ हम ही नहीं पूरी दुनिया उसकी सजा भुगत रही है, और वो था कि किस तरीके से पैलेस्टाइन को एक इसराइली रियासत में तब्दील किया जाए और यहाँ पर दो रियासतों का तस्वर दिया जाए जहाँ पे हज़ारों साल से मुसलमान आबाद थे और एक ही रियासत थी। फलस्तीन से आए डॉक्टर बिलाल अल-अस्ताल का कहना था कि अब तक 1,15,000 से जायद जख्मी हैं, जबकि हजारों में बच्चे और खवातीन अपनी जान दे चुके हैं। I could realize just after some friends told me, no, this is the place and this was here something and this was some landmarks you can see. फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए वॉक में मेहमाने गिरामी समेत तमाम शुरका ने शिरकत की। फलस्तीन के हक में फलक शकाफ नारे भी लगाए। कैमरामैन अब्बास भट्ट के साथ अफशन जवान, सिटी 42 लाहौर। सफीर अज़रबैजान के सरफराज का फैमिली के हमरा सिटी न्यूज़ नेटवर्क के दफ्तर का दौरा, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का विजिट किया। सदर अज़रबैजान फील्ड हाउस अदील शुजा भट्ट भी मौजूद थे। अज़रबैजान के सफ़ीर के हमरा उनकी अहलिया तराना फरहादोफ और साहबजादा निजात भी दफ्तर के दौरे पर आए। वफ्द में PRO अज़रबैजान ट्रेड हाउस हाफिज़ मोहम्मद उस्मान शफीक और शुजात काज़मी हमरा थे। ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी और इनपुट हेड सिटी 42 सैयद ज़ैनुल आबिदीन ने सफ़ीर और उनकी फैमिली का इस्तकबाल किया और दफ्तर का विजिट करवाया। सिटी 42 से सलीम बुखारी, खुरम करीम और मियाँ ताहिर ने भी वफ्द को सिटी न्यूज़ नेटवर्क के मुख्तलिफ शोबों का दौरा करवाया और दफ्तर आमद पर शुक्रिया अदा किया। DG LGA ताहिर फारूक का टीपा हेडक्वार्टर का दौरा, इजलास की सदारत की। शहर में ट्रैफिक के चोकिंग पॉइंट्स, पैदल चलने वाले अफराद के लिए जारी और मुजवजा इकदाम के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इजलास में शहर से गैर कानूनी साइन बोर्ड हटाने की मुहिम बारे ब्रीफिंग दी गई। टीपा अंडरपासेस और अहम शाहराहों पर लगे बोर्ड की सफाई बाकायदगी से कर रहा है। टीपा फैसल चौक माल रोड पर पहले पैल्कन सिग्नल की जल्द तनसीब कर रहा है। इजलास में DG LGA ताहिर फारूक ने टीपा को ट्रैफिक पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ मज़ीद इकदाम की हिदायत की। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त